हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेम यानी कि फोर्थ पेपर, जिसमें पहला पेपर है फोर्थ पेपर है अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन 204 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर के तरफ चलते हैं। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है अध्यापक शिक्षा, अर्थ एवं क्षेत्र क्या है। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट है अध्यापक शिक्षा यानी कि अध्यापक शिक्षा क्या होता है, यानी कि टीचर एजुकेशन क्या होता है। तो टीचर एजुकेशन में यह होता है कि शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला अध्यापक होते हैं, दूसरा छात्र होते हैं और तीसरा पाठ्य वस्तु होता है। इन सभी में सर्वाधिक जो भूमिका होती है अध्यापक की होती है, क्योंकि श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयोग्य छात्रगण भी वांछित ज्ञान अर्जन में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी से अच्छी पाठ्य वस्तु भी निपुण अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। यानी कि कितना हो, अगर अच्छी से अच्छी पाठ्य वस्तु है, अगर अध्यापक नहीं है तो क्या हो जाएगी, प्राणहीन हो जाएगी, यानी किसी काम लायक नहीं रहेगी। अतः अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करते हैं। अच्छे अध्यापक छात्रों को वांछित व्यवहार परिवर्तन करने में सहायता भी प्रदान करते हैं तथा उनका सर्वांगीण विकास के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध भी होते हैं। शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उसमें अध्यापक की जरूरत पड़ती है, यानी अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली का केंद्र होता है तथा समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चारों ओर विचरण करती रहती है। अध्यापक को शिक्षा व्यवस्था का प्राण कहना भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक की शिक्षा व्यवस्था को जीवंत बनाता है। क्योंकि अध्यापक ही एक ऐसा है जो कि शिक्षा व्यवस्था को जीवंत बनाते हैं, यानी कि बिना अध्यापक का शिक्षा कार्य संभव नहीं है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा ही समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं या उनकी आकांक्षाएं क्या है, उनके आदर्श क्या हैं या मूल्य क्या है, इन सारी चीज़ों का जो रूप होता है उन रूपों को देने की जिम्मेदारी अध्यापकों को करनी होती है। आगे एक डिफिनीशन देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी कौशलों के हस्तांतरण के साधन के रूप में तथा सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करता है। ये तो था डिफिनीशन। अब आगे हम लोग चलते हैं अध्यापक शिक्षा का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसे मात्र किसी कौशल के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में निहित आंतरिक क्षमताओं का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि में उपयोगी
तथा संसाधन संपन्न व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाता है। और इसके साथ ही इस हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं समस्त चारित्रिक मर्यादाओं के साथ ही राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सफल प्रयास भी करना होता है। इस आयोजन का लक्ष्य होता है। इस प्रकार अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में आधुनिक एवं परिवर्तित अध्यापकीय भूमिका के निर्वहन के लिए दक्षता तथा कुशलता प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को शिक्षित भी किया जाता है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र क्या है, यानी कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक फैला हुआ है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह चलता रहता है या फैला हुआ है। जन्म के समय से ही बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है, जो उसके भोजन एवं सुरक्षा से लेकर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है और उसके विकास में सहयोगी होती है, उसे संस्कारवान बनाती है तथा परिवार, वातावरण एवं समाज में सामंजस्य सिखाती है तथा नैतिकता सहित समस्त अच्छे गुणों को बालक में भर देती है। संक्षेप में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। तो क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र निम्न हो सकते हैं? पहला है ज्ञानार्जन में, दूसरा है समस्या से, यानी कि दूसरा है समस्या से नहाने में, ये गलत है थोड़ा, यहाँ पे जो टाइपिंग है एरर हो गया है। दूसरा है समस्या सुलझाने में है, यानी कि समस्या सुलझाने में। दूसरा है समस्या सुलझाने में। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में। चौथा है चरित्र निर्माण में। अगला है व्यक्तित्व निर्माण में, अच्छा नागरिक बनाने में, रूढ़िवादिता एवं परंपराओं से अवगत कराने में, सामाजिक चेतना जागृत करने में, सद्गुणों को संचालित करने में, संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में भी, कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में, शोध कार्यों में, व्यक्तियों, समाज, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय को समझने में, मानवीय गुणों के विकास में। अगला है दर्शन एवं नैतिकता में। अगला है भौतिक, व्यवहारिक, मूर्त एवं अमूर्त विषयों से के क्षेत्र में हो सकते हैं, यानी कि अध्यापक का शिक्षा के क्षेत्र में ये सारे उपयोग हो सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट है अध्यापक शिक्षा का महत्व, यानी अध्यापक शिक्षा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक शिक्षा के महत्व भी बहुत सारे हैं, जिसमें पहला महत्व है अध्यापक कला में दक्षता की प्राप्ति संभव हो पाती है, जिसके अंतर्गत अध्यापन विधि, तकनीक, प्रतिमान, व्यूह रचना आदि के बारे में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना संभव हो पाता है। अगला है कि अध्यापक शिक्षा के माध्यम से अध्यापन
कुशलता की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रयास करना संभव हो पाने के कारण समय, श्रम आदि की बचत भी होती है तथा प्रयास एवं भूल की विधि द्वारा अध्यापन अनुभव प्राप्त करते हुए दक्षता प्राप्ति हेतु प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक क्षेत्र के विविध उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना संभव हो पाता है। अतः अध्यापन को एक उद्देश्यपूर्ण और सुनियोजित प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करना सरल प्रतीत होता है। वहीं अगला है कि अध्यापक का कार्य अधिगमकर्ताओं का सर्वांगीण विकास करना होता है, न कि मात्र उनके बौद्धिक पक्ष को ही समृद्ध करना। अतः अध्यापक शिक्षा के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक विकासात्मक क्रियाओं में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना संभव है। वहीं अध्यापक शिक्षा में नवाचारिक और शोध मूलक प्रवृत्तियों के विकास के साथ ही प्राचीन परंपरागत कठोरता और अपरिवर्तनशीलता संबंधी विशेषताओं में परिवर्तन हो रहे हैं। फलतः आधुनिक अध्यापक शिक्षा समोपयोगी ही नहीं बल्कि एक युगोपयोगी कुशल अध्यापक को तैयार करने में सहायक होने के कारण महत्वपूर्ण बन चुकी है। वहीं अगला पॉइंट है कि संवेगात्मक पद से संबंधित प्रशिक्षण का माध्यम होने के कारण ही अध्यापक शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना, संवेगात्मक अनुभूतियों को नियंत्रण में रखना और उनकी अभिव्यक्ति को मर्यादित ढंग से करना एक सफल अध्यापक के लिए सफलता की कुंजी होने के कारण ही अध्यापक को समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठात्मक स्थान भी प्राप्त हो पाता है। वहीं अध्यापक एक मार्गदर्शन करता है और परामर्शदाता व्यक्ति भी होता है। यानी कि अध्यापक एक मार्गदर्शन भी करता है और उसके साथ साथ परामर्शदाता भी होता है, जिन्हें वैयक्तिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा अन्य परामर्श के लिए व्यक्ति और समाज के द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है। अध्यापक शिक्षा ही उनके लिए इस कार्य हेतु योग्यता प्राप्ति के लिए माध्यम होने के कारण आज महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। अध्यापक ही वह व्यक्ति होता है जिसकी नेतृत्व क्षमता का परीक्षण अनेक अवसरों पर होता रहता है। अध्यापक को समाज के लिए एक उदाहरण बनकर भी कार्य करना होता है। अनुशासित व्यवहार के लिए ही उनका व्यक्तित्व समाज और समुदाय के लिए अनुकरणीय भी बन जाता है। अध्यापक शिक्षा ऐसे ही व्यक्तित्व के निर्माण हेतु प्रयास करती है, अतः एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। ये अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन जो पेपर 4 है, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।